Hi guys, this is your mentor Siya Akash Bendekar and I welcome you all to Presso. Guys, without wasting any time, as you can see on the screen, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ द लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी। सीए की एग्जाम्स अनाउंस हो चुकी हैं दैट दे आर सेट टू बिगिन ऑन द 5th ऑफ जुलाई। सो इन दिस केस डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चे जो रहे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या 25 डेज में बोथ द ग्रुप्स पॉसिबल हैं, क्या 25 डेज में एक ग्रुप पॉसिबल है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके पास एक वीडियो लेके आ जाए जिसमें हम लोग एग्जैक्टली फिगर आउट करेंगे व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 25 डेज। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज नाउ और नेवर। आपके पास लास्ट मौका है ये क्लियर करने के लिए एग्जाम्स, ऐसा समझ के चलो, एंड दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट। इफ यू गोइंग ऑन दैट बेसिस, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका जो आउटपुट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन गाइज। याद रखना, सबसे पहले इन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है गाइज, इट इज़ दैट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। ओके, आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आप में एक बिलीफ इंस्टॉल करते हैं, मोटिवेशन इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो इसलिए सबसे पहले ये खुद को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई यू हैव दिस एग्जाम इन योर हैंड्स, यू कैन डू दिस, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ये आपको खुद को बिलीफ देना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है गाइस, दैट गोज बियॉन्ड एनीथिंग। इसीलिए ट्रस्ट योर एफर्ट्स। आपने भाई पिछले एक साल से जब से आप पढ़ाई कर रहे हो, भले इट इज़ योर फाउंडेशन एग्जाम्स जो आप अभी टेस्ट से पढ़ाई कर रहे हो, या इफ इट इज़ योर इंटर एग्जाम्स फॉर दैट यू हैव बीन स्टडिंग इन द पास्ट 9 मंथ्स, इट्स योर फाइनल एग्जाम्स जिनसे इनके लिए आपने इतने टाइम से मेहनत की है, उन एफर्ट्स को ट्रस्ट करो। अगर आप उन एफर्ट्स को ट्रस्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, बी ऑप्टिमिस्टिक। बहुत सारे बच्चे दिमाग में नेगेटिविटी लेके चलते हैं कि सर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो क्या, एग्जाम होगी तो क्या करेंगे। आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट ऑप्टिमिस्टिक। यू हैव टू बी ऑन ट्रैक, यू स्टीयर द कोर्स। ठीक है, डेफिनेटली थिंग्स विल कम इन देयर प्लेस। आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, आप भाई पॉजिटिव रहो कि भाई एग्जाम सिंपल आएगी, आप क्रैक कर पाओगे एग्जाम्स को, एंड इट विल हैपन इन दैट वे। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन गाइज वर्क्स। ओके, सो द पावर ऑफ मैनिफे आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये चीज़ बोलते रहो, ताकि क्या हो जाए कि automatically what will happen is that कि you will start believing in that, and ultimately the result will be success. Now ये तो हो गई मेंटल बात, ठीक है, ये तो हो गई आपके माइंड बैलेंस की बात। ठीक है, along with this an important point that you should be having in front of you is that you need to make sure that you get rid of all the distractions. जी हाँ बच्चों, जितने भी distractions आपके सामने हैं, you have to get rid of all those distractions for these last 25 days of preparation and your exam days. ठीक है, make sure you're not using a smartphone. स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आपका भाई टाइम वेस्ट करते हैं। तो what you can do is that this is something that is tried and tested by the rankers. Use a small phone which is not a smartphone, जिसमें सिर्फ कॉलिंग फीचर है, that you can use. ऑल्टरनेटिवली आप वो जो सिम कार्ड इस्तेमाल, अब आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भाई दूसरा सिम कार्ड इस्तेमाल करो, आपके पास कोई स्पेयर सिम कार्ड रहेगा, ताकि अननेसेसरी कॉल्स आपको ना आए। ठीक है, सिर्फ जो रेलेवेंट जो दोस्त हैं भाई, जो एग्जैक्टली आपके पास 2-3 दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, आपके प्रोफेसर हैं, उनको नंबर दो बस। और किसी को भी आपको नया नंबर देने की ज़रूरत नहीं है फॉर दीज लास्ट 25-30 डेज। इफ़ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई डोंट, मेरे पास एक छोटा फ़ोन नहीं है, मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करूंगा, तो एटलीस्ट जितने भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज ये आपका कीमती टाइम वेस्ट करने वाले। ओके, ट्राई स्टडिंग इन अ अल्टीमेट क्वाइट रूम। ठीक है, घर में अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो भाई ट्राई करो, अगर आपके नियर बाय लाइब्रेरी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में ट्राई करो, और घर में एटलीस्ट एक क्वाइट रूम में पढ़ो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। ठीक है, आपको लगता है, कई सारे दोस्त लोगों बच्चों को मैंने देखा है कि भाई दे यूज़ द हेडफोन्स। हाँ, आप अगर हेडफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जब एक लाइट म्यूजिक का सुन रहे हो, जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो बात अलग है, लेकिन थ्योरी के टाइम एटलीस्ट आपको भाई फुल कंसंट्रेशन देके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे गाना चल रहा है और आप एक लॉ का सेक्शन पढ़ रहे हो। ये सारी जो चीज़ें आप करोगे बच्चों, तो इन दैट केस आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, एंड आपका फोकस काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट वी शुड डू इन दीज लास्ट 25 डेज गाइज। लास्ट 25 डेज में आपका जो टाइम टेबल होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइम टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इट इज़ टोटली डीक्लटर्ड। अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ गुड अमाउंट ऑफ, आपका रिविजन हो चुका है, स्टिल यू कैन फॉलो दिस प्लान।
अगर आपकी गुड अमाउंट ऑफ रिविजन नहीं होगी, स्टिल यू कैन फॉलो दिस प्लान, बिकॉज नाउ द टाइम इज टू फिनिश थिंग्स, to write a mock test at your home and understanding the result before the institute keeps the paper. Okay, so आपके पास 20 days in your hands है. You have 20 days in your hands. जैसे up to I'm counting up to the 30th of June. 20 days में 30, the reason being that कि जुलाई 1st से लेकर 4th जुलाई तक एंड जुलाई 1st से लेकर 5th जुलाई तक फॉर द इंटर एग्जाम्स आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा. तो यू हैव 30 डेज, यू हैव 20 डेज इन योर हैंड्स. मैंने सिंपली क्या किया है, you 20 को I have divided by 8 if you are an inter or final student, and 20 को you can divide by 4 if you are a foundation student. आपको क्या करना है, एग्जैक्टली 2.5 days आपके हाथ में मिल जाएंगे. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आपको 5 days हाथ में मिल जाएंगे. 2.5 days में आपको उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली रिवाइज करना है, एंड वंस दैट टाइम इज डन उसके बाद एक पेपर लिख दो. राइट अ मॉक टेस्ट एट योर होम. गाइज एक ब्रह्मास्त्र रूल याद रखना, ठीक है. जितने पेपर आप घर पे लिखने वाले हो, आपको इंस्टीट्यूट के पेपर्स उतने ही कम लिखने पड़ेंगे. आपने घर पे अगर पेपर्स नहीं लिखे, प्रैक्टिस नहीं की, आपको इंस्टीट्यूट के उतने ही ज्यादा पेपर्स लिखने पड़ेंगे अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट. तो इसीलिए ट्रस्ट मी, ठीक है, राइट द मॉक टेस्ट को लिखो, ठीक है. आपको अगर मॉक टेस्ट लिखोगे आपको बहुत सारी चीज़ आपके बारे में पता चलने वाली है. क्या, वाई आर वी वेटिंग फॉर द इंस्टीट्यूट टू कीप द एग्जाम ऑन द 5th of July when we can have the exam right in front of us right now. ओके, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आज 11th है, आज दोपहर तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इन दैट केस आज का हाफ डे एंड नेक्स्ट 2 दिन आपको भाई, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स में डाल दी, नेक्स्ट 2.5 days विल गो इन लॉ, नेक्स्ट 2.5 days विल गो इन योर, लेट्स सपोज कॉस्टिंग आपका अगर पेपर 3 है तो फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स to first 2.5 days will go in your accounts, next 2.5 days in SFM, next 2.5 days in audit, next 2.5 days in law. That should be the right approach for your exam. ठीक है, ये जो इस ऐसे डिसिप्लिन्ड अप्रोच में गाइज, इफ योर आप अगर पेपर्स को, आप एग्जाम्स को टैकल करने वाले हो, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग दिस डिसिप्लिन्ड अप्रोच, देन आई कैन डेफिनेटली टेल यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू एस दीज एग्जाम्स इन द कमिंग अटेम्प्ट. ओके, काफी शॉर्ट वीडियो था, आई डिडंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फॉलो द टाइम टेबल. ओके, काफी सारे बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं बट नोबडी नोज हाउ यू शुड फॉलो द टाइम टेबल. तो ये जो डिसिप्लिन मैनर में प्लीज फॉलो करो अपने टाइम टेबल को. अगर आपको लग रहा है कि भाई सर इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी टू फॉलो, ये टाइम टेबल मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर ये जो आपने टाइम टेबल दिया है बहुत जेनरिक है, आई नीड अ कस्टमाइज्ड टाइम टेबल, देन यू कैन गेट इन टच विद अस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, उसको फिल करो. ठीक है, वी आर फर्स्ट कॉलिंग द जो May 21 के बच्चे हैं जो जुलाई में एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट हम लोग उन बच्चों से बात करें, बिकॉज वी नो दैट आपके लिए ये प्लानिंग करना सबसे ज्यादा अभी के लिए रेलिवेंट है. ठीक है, वी विल मेक श्योर दैट वी फॉलो अप विथ यू कि आपका प्लान प्रॉपर्ली हुआ, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट guys, the Google form and the first Zoom session is completely free, so इसलिए please don't waste your time. ठीक है, trust me, the exam is for action takers. ठीक है, fill the form. आपका अगर आप जानते हो आपके कोई दोस्त है who would need this kind of mentoring, would need this kind of planning, तो भाई ये वीडियो उनके साथ शेयर करो और जो गूगल फॉर्म की लिंक है उनके साथ शेयर करो. ठीक है, ऑन दैट नोट at last I would leave you with all the best for these exams. जितनी भी आप में दम है उतनी सारी लगा दो. लास्ट के 20-25 दिन बचे हुए हैं. 20 डेज की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी. नेक्स्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी इज दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन अकाउंट्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर गाइस दैट दिस कमिंग अटेम्प्ट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट. ओके, आपको इसके बाद व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गिविंग, द फाउंडेशन, इंटर फाइनल, यू विल नॉट हैव टू स्टडी दैट एग्जाम अगेन, प्रोवाइडेड यू फॉलो द टाइम टेबल टू द पॉइंट. ओके, ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर सक्सेस विल बी योर्स. On that note, this is C. Akash Pandekar, your Presa mentor, signing off. Thank you so much guys for joining. Share this video with as many of your friends as possible. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और हमारे जितने भी हैंडल्स हैं वहाँ पे हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन कोट्स, वीडियोस, देर आर रैंकर्स के वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड है. इनफैक्ट हमारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे हमने बहुत सारी पेपर एनालिसिस डाल के रखी हैं, वीडियोस डाल के रखे हैं, कंसेप्ट वीडियोस, पेपर एनालिसिस है, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड क्या है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के लाता है, कौन चैप्टर कम मार्क्स के ला रहा है, वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉलो दोस्त लिंक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much guys. This is the Akash Pandekar signing off. Bye bye. Take care. All the best.